यूक्रेन की सेना रूसी फौज की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मिकोलाइव के एक इलाके में यूक्रेन के कुछ सैनिक ड्रोन की मदद से निगरानी करते दिखे। इसके लिए वो लोग दुश्मनों पर निशाना लगाकर एक खेत में छिप गए और फिर एक ड्रोन को आसमान में उड़ाकर उस इलाके की रेकी की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि रूस के सैनिक कहां हैं। इस दौरान ड्रोन की मदद से हर उस जगह की तलाशी ली गई जहां रूसी फौजियों के होने की संभावना थी। अपने वतन की सुरक्षा में तैनात यूक्रेन के इन सैनिकों ने बताया कि दुश्मनों पर नजर रखने का ये तरीका काफी कारगर है, लेकिन इन्हें और भी ताकतवर ड्रोन की जरूरत है। हालांकि नेटो देशों की मदद से जेलेंस्की की सेना अब तक कई ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर चुकी है जिसने रूसी सेना को परेशान कर दिया, क्योंकि ये ड्रोन रेकी के साथ अपने टारगेट को तबाह भी कर रहे हैं। रूस के विक्ट्री डे पर हुई सेना की परेड के बाद राष्ट्रपति पुतिन की सेहत पर पश्चिमी मीडिया में खलबली मच गई। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें हैं कि पुतिन गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें सर्जरी की सख्त जरूरत है। इस खबर को सच साबित करने के लिए पश्चिमी मीडिया अब तक कई दलीलें दे चुकी है। साथ ही पुतिन की कई तस्वीरें दिखाकर दावा किया गया कि उनकी सेहत खराब है। ऐसी एक तस्वीर रूस के विक्ट्री डे की सामने आई, जिसमें सेना की परेड के दौरान पुतिन अपने पैर पर कंबल रखे दिखाई दिए। यही नहीं, बताया गया कि उन्हें कई बार वहां खांसी भी आई। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और पश्चिमी मीडिया ने यहां तक कह दिया कि पुतिन की सेहत खराब होने के ये संकेत हैं। युद्ध के दौरान किसी ने उनको कैंसर बताया तो किसी ने उनकी मानसिक हालत पर सवाल उठाए और विक्ट्री डे के दिन इन खबरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुतिन की सेहत पर सवाल तब भी उठे थे जब बेलारूस के राष्ट्रपति से मिलने से पहले उनका एक हाथ तेजी से कांपता हुआ नजर आया था। हालांकि इन खबरों पर रूस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। यूक्रेन युद्ध में हथियारों की कमी के मुद्दे पर पुतिन का खुलकर समर्थन करने वाले कुछ लोगों ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जंग के 76 दिन बीत जाने के बावजूद रूस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई, जिसके लिए पुतिन की सेना की खराब रणनीति को जिम्मेदार ठहराया गया। और ये आरोप न केवल विरोधियों ने लगाया, बल्कि रूसी राष्ट्रपति का समर्थन करने वाले कुछ पत्रकार भी अब इस मुद्दे पर पुतिन को घेरने में जुट गए। इस बीच पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव, जिन्हें पुतिन का करीबी माना जाता है, उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास में रूसी सेना के पास हथियारों की कमी का मुद्दा उठाया और डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में जारी जंग में रूसी सेना के पास समय रहते हथियारों के नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। इसी तरह कुछ और पत्रकारों ने भी रूसी सैनिकों के पास जरूरी चीजों की कमी का आरोप लगाकर पुतिन की सेना के बड़े अधिकारियों पर निशाना साधा। यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज पर बमबारी कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक जंगल के बीच कुछ सैन्य ठिकानों पर आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। वहीं एक विस्फोट तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, तेज रोशनी निकली और इलाके में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, उसने कुछ रूसी जवानों को मार गिराने की भी बात कही। हालांकि जेलेंस्की की सेना ने रूसी फौज पर यह हमले किस इलाके में किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूस के जंगी काफिले को निशाने पर ले लिया। उसने दावा किया कि इस हमले से रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और उसकी गवाही दी यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो ने। दावा किया गया कि डोनेट्स्क की तरफ जाने वाली इस सड़क से रूस का जंगी काफिला गुजर रहा था, जिसे यूक्रेन की फौज ने निशाने पर लिया और वहां करीब दर्जन भर धमाके किए। यूक्रेन के मुताबिक उसे इस काफिले की जानकारी पहले से थी और उसने सही वक्त पर रूसी सैनिकों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आया। दावा है कि इस हमले में रूस के 11 में 7 जंगी ट्रक तबाह हो गए, जिनमें कई हथियार और बहुत सारा गोला बारूद मौजूद था। साथ ही रूस को इसमें कई सैनिकों का नुकसान भी झेलना पड़ा। वहीं खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सेना पर अपने टैंकों से जमकर गोलाबारी की। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में यूक्रेन के 2 सैनिक टैंक पर सवार दिखे, जबकि वहां से दूर खड़ा एक दूसरा जवान उन दोनों को निर्देश देता दिखाई दिया। जैसे ही उसने हमले का ऑर्डर दिया, टैंक के कई गोले दुश्मन पर दाग दिए गए। सामने आई तस्वीरों में जंग के मैदान में कई टैंक आग उगलते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से की गई जबरदस्त गोलाबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। टैंकों से एक एक कर कई राउंड गोले दागे गए। वहीं जैसे ही गोलाबारी की आवाज शांत हुई, वहां से दूर धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने अपने इस हमले में रूस के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हार के डर से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया।
दावे के मुताबिक रूस अब इस जंग को जंग कहने से ही बचना चाहता है, जिसके लिए रूस की मीडिया और वहां की वेबसाइट्स के लिए एक फरमान भी जारी कर दिया गया। और इस फरमान के मुताबिक यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध की कोई भी खबर युद्ध कहकर नहीं चलाई जाएगी, बल्कि इसे यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों के खिलाफ रूस का एक सैन्य अभियान बताया जाएगा। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस में ऐसा आदेश इसलिए दिया गया ताकि वहां के लोगों को आने वाली हार के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जा सके। यानी अगर रूस की हार होती भी है तो वो इसका ऐलान महज एक सैन्य अभियान के फेल होने के तौर पर करेगा, न कि जंग हार जाने के। यूक्रेन के मुताबिक रूस ऐसा करके अपनी सेना को शर्मिंदगी से बचाते हुए अजेय साबित करने की कोशिश में भी जुट गया। और यूक्रेन ने रूस के इस नए प्रोपेगेंडा को शुरू करने के पीछे की वजह भी बताई, जिसके मुताबिक रूस को अब अपनी सेना की हार का डर सताने लगा है, जो कि पिछले 76 दिनों से यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ रही है। इतनी लंबी जंग के बाद भी रूस के हाथ अब तक कुछ ज्यादा नहीं लगा। मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे के लिए उसकी सेना 76 दिनों के बाद भी लड़ रही है, जबकि राजधानी कीव से तो रूस को अपनी सेनाएं हटानी तक पड़ गईं। यूक्रेन के मुताबिक उसके पूर्वी हिस्से डॉनबास में भी रूसी सेना को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जैसा उसने सोचा था। रूस को बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिकों को भी खोना पड़ा। यूक्रेन ने दावा किया कि ऐसे में पुतिन को हार का डर सताने लगा है और यही वजह है कि रूस में एक नए प्रोपेगेंडा को शुरू कर दिया गया। उधर रूस ने स्नेक आइलैंड को फिर अपने कब्जे में लेने के लिए यूक्रेन की सेना की तरफ से किए गए एक बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया। काला सागर में मौजूद ये टापू यूक्रेन का हिस्सा है, जिस पर जंग शुरू होते ही रूस ने कब्जा जमा लिया था और तभी से वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ी है, जिसमें कभी यूक्रेन की सेना रूस के किसी जंगी जहाज को ध्वस्त करने का वीडियो जारी करती है तो कभी रूस यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को ढेर करने का दम ठोकता है। लेकिन इस बार रूस ने जो दावा किया, अगर उसमें सच्चाई है तो फिर ये यूक्रेन की सेना के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस के मुताबिक विक्ट्री डे से ठीक एक दिन पहले यानी 8 मई की रात को यूक्रेन की सेना ने स्नेक आइलैंड पर हमला बोला, जिसमें यूक्रेन ने सुखोई 27 और सुखोई 24 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। वहीं सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 को भी हमले में लगाया गया। यही नहीं, रूसी सेना पर हमले के लिए मी-8 और मी-24 को भी भेजा गया, जबकि समंदर में उसकी सेना की कई बोट सैनिकों और हथियारों के साथ स्नेक आइलैंड की तरफ बढ़ी। यूक्रेन की सेना का यह हमला कामयाब नहीं हो पाया। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने स्नेक आइलैंड पर कब्जे के यूक्रेन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और वहां हमला करने वाली यूक्रेन की नौसेना की 3 बोट को तबाह कर दिया, जिन पर भारी हथियारों के साथ कई सैनिक तैनात थे। यही नहीं, रूस की सेना के मुताबिक उसने यूक्रेन की सेना के 4 सुखोई विमान भी ढेर कर दिए। साथ ही 29 ड्रोन भी तबाह कर देने का दावा किया गया, जिनमें 8 बायरक्तार TB2 शामिल रहे। रूस ने यूक्रेन की सेना के हमले का जवाब देते हुए 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही रूस के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। रूस